हेलो स्टूडेंट्स, मैं मुकुल त्रिवेदी और आज बहुत बड़े मुद्दे पे बात करने आया हूँ और बात करना चाहता हूँ मैं सरकार से भी। आजकल बहुत एक नया ट्रेंड चल रहा है, हैशटैग मोदी रोजगार दो, और रोजगार की ज़रूरत भी है क्योंकि अगर मैं किसी इंसान की लाइफ के बारे में बात करूँ तो यही जो 20 से 30 के बीच में होता है वो सबसे ज़्यादा एनर्जेटिक, सबसे ज़्यादा क्रिएटिव होता है। ओके, उस टाइम पे वो कुछ भी अच्छी चीज़ें कर सकता है। और ऐसा नहीं है कि सरकार के पास वैकेंसी नहीं है, सरकार के पास भी वैकेंसी है। और ऐसा नहीं है कि हमारे पास टैलेंटेड लड़के नहीं है या टैलेंटेड युवा नहीं है। ठीक है, अगर मैं बात करूँ टैलेंटेड युवा लड़का लड़की नहीं है, ऐसा नहीं है। तो दोनों चीज़ें हैं, मतलब आपके पास डिमांड भी है और सप्लाई भी है। लेकिन जो बीच में जो चेन है जिसको कनेक्ट करता है, मतलब गवर्नमेंट जो निकालती है वैकेंसी, वो ही नहीं निकाल रही है। ऐसा तो नहीं है, देखो अगर आपके कहीं किसी सीट पे एमएलए या एमपी खत्म हो जाते हैं या नहीं रहते या कुछ भी हो जाता है उनके साथ, तो आप तुरंत चुनाव कराते हो। वैसे ही अगर किसी साइट पे इंजीनियर नहीं है तो आप फिर कॉन्ट्रैक्ट में क्यों जॉब निकालते हो? आप परमानेंट में क्यों नहीं जॉब निकालते? कॉन्ट्रैक्ट में जॉब निकालने से क्या होता है कि चलो युवा तब के लिए सेटल हो गया, ठीक है, लेकिन उसको ये नहीं पता है कि उसका जॉब आगे सिक्योर है या नहीं है। जैसे अगर मैं टीचिंग फील्ड की बात करूं तो बहुत सारी वैकेंसी खाली है इंजीनियरिंग कॉलेज में। अगर कुछ गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेजेस की बात करूं तो वहां टीचर ही नहीं थे पढ़ाने के लिए। 2015-16 की बात करूं तो क्लास ही नहीं लगती थी। ठीक है, फिर आपने क्या किया कि कॉन्ट्रैक्ट बेस पे निकाला और बहुत सारे युवा भर्ती कर लिए। ठीक है, अब उनको नहीं पता कि उनका जॉब कब तक है, कब तक चलेगा, कब तक नहीं चलेगा, क्या होगा आगे। आगे पता चला एक दिन आपने बोल दिया कि चलो अब हमको जरूरत नहीं है, अब आप निकलो। ठीक है, तो अब उनकी एज ऐसी हो गई कि अब वो क्या करें, अब वो क्या करें। ऐसा बहुत सारा चीजें होती हैं शिक्षा कर्मी के साथ भी। ठीक है, तो जैसे आप डील करते हो बाकी मुद्दों में, बाकी मुद्दों के लिए, जैसे आपको राम मंदिर ने आपने डील किया, बहुत अच्छा डील किया। ठीक है, आपने जेएनके के मुद्दे में डील किया, वैसे ही आप ये भी बहुत अहम मुद्दा है, इसमें क्यों नहीं डील कर पा रहे हो? इसमें कहाँ दिक्कत आ रही है? इसमें ध्यान क्यों नहीं दिया जा रहा है? और महंगाई बढ़ाई जा रही है। वादा किया था कि आप बहुत सारी जॉब लेके आएंगे, ठीक है, लेकिन आई तो नहीं है, गई है जॉब बस सबकी। ठीक है, आई तो नहीं है वैकेंसी, गई है जॉब। और कई नोटिफिकेशंस में कोरोना को भी कंसिडर नहीं किया जा रहा है। जैसे किसी की एज आई नहीं, बहुत सारी जॉब नहीं आई बीच में आपके कोरोना काल में, तो आप फिर डेट उस टाइप से रखो ना कि आप पहले एसएससी में अगस्त तक मांगते थे, अब आप कोरोना के बाद जनवरी मांगने लगे और आपने कम कर दिया और दिक्कतें बढ़ा दी। ठीक है, और एसएससी आरआरबी में तो धांधली है, मतलब बच्चा एग्जाम दे के बैठा हुआ है, फिर अगले साल की भी तैयारी कर रहा है, अगले साल का भी फॉर्म भर रहा है और इस बार का रिजल्ट आया ही नहीं है या इस बार का एग्जाम ही नहीं हुआ है। अगर आरआरबी की बात करूं तो आप 500 रुपए लेके रख लेते हो, पहले फीस होती थी 100 रुपए, अब आप 500 रुपए लेके रख लेते हो और जब एग्जाम दोगे तब पैसा मिलेगा। एग्जाम ही नहीं लिया, 1.5 साल आपने एग्जाम ही नहीं लिया, 18 की वैकेंसी निकाली, उसके बाद एग्जाम ही नहीं लिया। एग्जाम अब हो रहा है एग्जाम। ठीक है, तो पता नहीं बच्चा कहाँ सेटल हो गया था, अब जाके वो उसको याद आ रहा है कि हाँ चलो यार आरआरबी का 500 लिए थे बच्चों से, अब चलो एग्जाम भी करवा लेते हैं। ठीक है, तो ये सब उनको भटकाना है। अगर मैं आपको बात करूं, अगर मैं आपको बोलूं कि आपने चुनाव प्रचार किया और फिर मैं आपको बोल दूं, ये वैसा ही है ना, बच्चों के साथ वैसा ही हो रहा है कि अगर आपके साथ ऐसा हो कि आपने चुनाव प्रचार किया, आपने करोड़ों रुपए खर्चा किए, चलो ठीक है, और फिर मैं आपको एग्जाम के थोड़े दिन पहले बोल दूं अरे यार वो सीट नहीं है, अब वो सीट नहीं रही, अब वो सीट नहीं रही। ऐसे आपने ईएससी में किया। बच्चे का समय क्या है? उनका समय ही उनका पैसा है। ठीक है, वो आपकी तरह करोड़पति नहीं है या आपकी तरह करोड़ों नहीं खर्च कर सकते इलेक्शंस में, लेकिन उनका जो समय है 1 साल का, वो बहुत बहुमूल्य है, बहुमूल्य समय है। वो उन्होंने इन्वेस्ट किया ईएससी के लिए या गेट एसएससी के लिए या गेट के लिए या किसी भी एग्जाम के लिए या जॉब पाने के लिए उन्होंने वो इन्वेस्ट किया, और आप उसको एग्जाम के पहले बोल देते हो कि यार ईएससी से रेलवे की सीट मैंने हटा ली है, मैं आपको दूसरा एग्जाम लेके आऊंगा, तो आप वहां पे भी एंट्रेंस फीस भरना। ठीक है, तो आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? आप ऐसा अपने बच्चों को क्यों भटका रहे हैं? मोदी जी, मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं, हम सब आपके बच्चे हैं, है ना, आप देश के प्रधानमंत्री हो, देश आप चला रहे हो, तो आप ऐसा क्यों कर रहे हो? ठीक है, यही एक है अपील कि आप वैकेंसी निकालो जितनी ऑब्वियसली जितनी ज़रूरत है गवर्नमेंट को, क्योंकि अपनी कंट्री एक डेवलपिंग कंट्री है और डेवलपिंग कंट्री को बहुत सारे इंजीनियर और बहुत सारे वर्कर की ज़रूरत होती है। तो आप प्रॉपर वैकेंसी निकालो, परमानेंट में निकालो, और ऐसा नहीं है कि रिजल्ट
टाइम लगता है, 1 साल लगता है, 2 साल लगता है, ऐसा नहीं है। अगर मैं गेट की बात करूं तो 1 महीने में रिजल्ट आ जाता है। तो वो ऐसा क्या सॉफ्टवेयर यूज करते हैं? या बैंकिंग की बात करूं तो कई बैंक, अगर SBI की ही बात की जाए तो बहुत जल्दी रिजल्ट दे देते हैं वो, ठीक है। तो आप वैसा क्यों नहीं कर सकते? क्यों ऐसा जनरेट नहीं कर सकते? ऐसी प्रक्रिया क्यों नहीं बना सकते हम कि जिसमें तुरंत रिजल्ट आ जाए, तो बच्चे को क्लियर रहेगा कि जिसको आगे तैयारी करनी है या उसको कहीं और जाना है। वो 1 साल वेट करता रहता है रिजल्ट का ही कि यार मैंने दिया था, मेरा हो सकता है या नहीं हो सकता। इसी में वो डिमोटिवेशन में चला जाता है और यही एज होती है कि उसको बेस्ट डायरेक्शन मिले और वो भटक जाता है। तो आई होप इतने से वीडियो से आप कुछ लगा हो बात अगर मेरी, तो बिल्कुल आप बदलिए और प्रक्रिया जरूर बदलिए, नहीं तो युवा बहुत गलत डायरेक्शन में जा रहा है, बहुत ज़्यादा डिमोटिवेट हो रहे हैं और बहुत ज़्यादा सुसाइडल केस हो रहे हैं। तो इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि आप ये नीतियां लाएं जिसके कारण हर युवा को मौका मिले ताकि वो देश की सेवा कर सके, ठीक है। और गेट एग्जाम की अगर मैं बात करूं तो जैसे नीट अभी आप चाह रहे हैं 4 बार हो, जेई 4 बार हो, तो गेट क्यों नहीं 2 बार हो? एमटेक के साथ ऐसा क्यों भेदभाव किया जा रहा है? रिसर्च को क्यों नहीं आप बढ़ावा दे रहे हैं? रिसर्च अगर होगी तभी तो देश डेवलप करेगा। अगर मैं बात करूं एक एमटेक स्टूडेंट, तो वो प्रोजेक्ट बनाएंगे वहां जाके, रिसर्च करेंगे वहां जाके और एक नया मटेरियल निकाल के लाएंगे जो कि काफ़ी इकोनॉमिकल हो सकता है। अगर सिविल की बात करूं मैं, तो कंस्ट्रक्शन को कैसे हम इकोनॉमिकल बना सकते हैं, रिसर्च को बढ़ावा देने के लिए अगर साल में 2 बार गेट हो और गेट और PSU, अगर मैं बात करूं IIT और PSU का सिंक हो तो और अच्छा हो जाएगा। मतलब जैसे ही आपका गेट एग्जाम हो उसके बाद PSU वाले पूरे बच्चे उठा के ले जाएं जितने उनको चाहिए हैं, तो वो बच्चे गेट के एडमिशन लेके नहीं बैठे रहेंगे ना, वो सीट ऑक्यूपाई करके नहीं बैठे रहेंगे। वो उनको पता रहेगा कि हाँ मुझे PSU में जाना है तो मैं गेट IIT में अप्लाई नहीं कर रहा हूँ। तो जो एलिजिबल बच्चा होगा या जो चाहता होगा IIT जाए, उसको IIT की सीट मिल जाएगी। नहीं तो क्या होता है कि वो जो बच्चा है जो PSU में भी जा सकता है और वो IIT, क्योंकि उसको पता नहीं है कि PSU का रिजल्ट कब आएगा, क्या होगा, तो वो IIT के लिए भी क्या कर लेता है, सीट ऑक्यूपाई कर लेता है। उसके बाद PSU का रिजल्ट आता है, फिर वो IIT छोड़ के PSU में चला जाएगा ऑब्वियसली। तो जो सीट और वो सीट अब 2 साल खाली रह जाएगी, वो सीट अब 2 साल खाली रह जाएगी। तो अगर PSU का रिजल्ट पहले आ जाता, IIT के काउंसलिंग या NIT के काउंसलिंग के पहले, तो जो बच्चे जाने थे वो चले जाते और जो सही का बच्चा है, जिसको सही में नीड है, जो सही में रिसर्च करना चाहता है, जो सही में IIT में एडमिशन चाहता है, उसको सही में एडमिशन मिल जाएगा और सारी सीटें फुल रहेंगी, प्रॉपर यूज होगा रिसोर्स का। तो अगर सिंक हो तो ये बात भी बहुत अच्छी हो जाएगी। और अगर गेट 2 बार हो तो फिर बच्चों को 1 साल वेट नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि गेट का एग्जाम क्या होता है, रैपिड फायर होता है, 3 घंटे का होता है। अगर आपने थोड़ी सी भी गलती की तो आप कंपटीशन से बाहर हो जाते हो और फिर आपको अगेन 1 साल वेट करना होता है और बच्चों का समय ही उनका पैसा है, ये आप समझ लीजिए। तो ये आपके लिए बहुत अच्छा होगा। चलिए, मैं बस इतनी सी बात करना चाहता था। अगर समझ में आए हो तो बहुत अच्छा है और अच्छा होगा देश के लिए, नहीं आई होगी तो बस एक छोटे से आदमी की छोटी सी बात समझ के भूल जाइएगा। ओके, थैंक यू।